तो उस दिन हम देखे थे त्रिकोणमिति क्लास 10th के त्रिकोणमिति 8.1 का 1 से 3 तक। आज सीखेंगे 4 से 6 तक। चलिए आइए बनाते हैं पहले 4 का 1 नंबर। 4 का 1 नंबर में दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB 24 cm, BC 7 cm, तो निम्न का मान ज्ञात करें। A में है साइन A और कोस A, B में है साइन C और कोस C। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका A और B लेते हैं। त्रिभुज बनाते हैं जिसका A और B 24 cm होना चाहिए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो कोण B समकोण, ये कोण B समकोण हो गया, यानी ये 90 डिग्री है। उसके बाद AB कितना दिया हुआ है? AB दिया है 24। अब BC दिया हुआ है 7। AC हमको निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर √100। तो AC बराबर √100 होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर, तो 24 गुना 24 करना पड़ेगा। 24 गुना 24, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 24 दूनी 48। तो 6 9 8 17, 4 1 5, 576 होता है। तो 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, 9 6 15, 7 4 11 12 5 1 6। तो AC बराबर कितना हुआ? √100 625। तो AC बराबर इसका हो जाएगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो 25। तो ये आ गया 25, AC आ गया 25। अब बनाते हैं A नंबर में कह रहा है, A का कह रहा है साइन A। तो साइन A बराबर, साइन A बोल रहा है तो यानी कि थीटा इसको मानेंगे तो आधार हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा से सटा बुझा आधार होता है। तो AB आधार और BC हो जाएगा लंब। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे AC बराबर, BC कितना है 7, AC 25। ये हो गया इसका आंसर A का। और A में दूसरा है कोस A। तो कोस A, तो कोस A तो आधार तो ये है, तो AB बटे AC, AB बटे AC बराबर, AB कितना है 24 और AC है 25। ये हो गया इसका दूसरा आंसर। अब इसका दूसरा बनाते हैं 4 का 1 का B। ये यहाँ पे बनाते हैं 4 का 1 का B। तो साइन C बोल रहा है, यानी कि थीटा इसको मान रहा है, तो थीटा से सटा बुझा आधार होता है। तो BC हो जाएगा आधार और AB हो जाएगा लंब। तो साइन C यानी कि लंब बटे कर्ण, तो AB बटे AC, AB बटे AC बराबर, AB का मान कितना है 24 और AC का मान 25। ये हो गया एक आंसर। और B का और क्या है कोस C यानी कि थीटा यही है। तो आधार बटे कर्ण, BC बटे AC बराबर, BC का मान कितना है 7 और AC का 25। यह हो गया इसका आंसर 4 का 2 नंबर। तो सवाल दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री, AB बराबर 29, BC बराबर 21 तथा कौन ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए आइए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। पहले त्रिभुज बना लिए। अब बोल रहा है C को 90 डिग्री मानने के लिए, यानी कि इसको मानना पड़ेगा C, इसको A और इसको B मान लिए। अब बोल रहा है AB बराबर 29, AB A और B 29 हो गया, BC B और C 21 हो गया, यानी AC निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए निकालते हैं AC पहले। AC यानी लंब बराबर करना स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो AC बराबर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
बी सी का स्क्वायर रूट अंडर, ये इसका फार्मूला होता है। तो ए सी बराबर ए बी का मान कितना है 29, सॉरी यहाँ 21 होगा, यहाँ 29 दे दिए गलती से, यहाँ 21 होगा। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर रूट अंडर ए सी बराबर 29 गुना 29 करके देखते हैं कितना होता है। 9 81 हासिल 8, 9 18 8 26, 9 18 हासिल 1 2 4 5, 1 8 6 14 हासिल 1 5 2 7 1 8, 841, 841 माइनस 21 गुना 21, 21 गुना 21, 21 के 21 21 दूनी 42, 1 4 1, ये हो गया 441। तो ए सी बराबर घटा किया जाएगा 400, ए सी बराबर 20, यानी कि लंब आ गया 20। उसके बाद दिया गया है ए बी सी, यानी कौन बी बराबर थीटा, क्योंकि बीच वाला का मान दिया रहता है, तो बी इसको मान लेंगे थीटा। तो निम्नलिखित का मान, यानी कि इसका मान ज्ञात करना होगा। चलिए आइए पहले बनाते हैं ए का। ए में दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले सूत्र पे तोड़ना पड़ेगा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि पहले कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना होगा। तो चलिए ये पहले निकालते हैं कोस थीटा और साइन थीटा का मान। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण थीटा, ये थीटा से सटे भुजा आधार होता, आधार हो गया ये आधार बटा कर्ण, यानी 21/29, 21/29 साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ए सी बटा ए बी 20/29, 20/29। तो अब ये यहाँ बनाते हैं कोस थीटा, कोस का मान कितना है 21/29, 21/29 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 20/29, 20/29 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना कोस थीटा का मान है 21/29 गुना 20/29, 20/29 बराबर, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। नंबर में बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको तोड़ते हैं सूत्र पे। आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका देंगे, तोड़ेंगे इसको सूत्र पे, क्या होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आइए बनाते हैं। कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ 21/29, 21/29 और प्लस 20/29, 20/29 इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा 21/29/20/29, 21/29 माइनस 20/29। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 29, दोनों का एलसीएम 29 आएगा। तो 20 + 21, 20 + 21, इसको बंद कीजिए इंटू, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 29 से, और ये हो जाएगा 21 माइनस 20, तो 41/29 गुना 1/29 बराबर 41/841। रुक वीडियो, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए बनाते हैं 4 का 3 नंबर। दिया गया है त्रिभुज ABC में कौन A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B कोस C तथा tan B के मान ज्ञात करें। और यहाँ कुछ त्रिभुज का मान दिया हुआ है, त्रिभुज के भुजा का मान दिया हुआ है। तो चलिए आइए बनाते हैं A नंबर का यहाँ त्रिभुज, यहीं पे बनाते हैं त्रिभुज। और बोल रहा है कौन ए को 90 मानने के लिए, इसको मान लीजिए कौन ए 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। और ए बी का मान दिया हुआ है 12 और ए सी का मान दिया हुआ है 5। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है 13। और बोल रहा है मान निकालने के लिए साइन बी कोस सी और tan बी।
तो आइए निकालते हैं पहले एक साइन बी का। साइन बी बराबर साइन बी यानी कि इसको माना थीटा तो आधार ही हुआ ये, तो साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 5/13। यह हो गया एक आंसर। और दूसरा है कोस सी। कोस सी बराबर कोस सी यानी कि इसको मानना है आधार, इसको मानना है लंब, तो 5/13 इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण 5/13। उसके बाद कोस सी के बाद क्या बोल रहा है टेन बी। टेन बी तो आधार यही हो गया, तो लंब बटे आधार यानी 5/12। ये हो गया इसका ए का आंसर। अब आइए बनाते हैं यहाँ पे बी का। सॉरी बी में बोल रहा है ए बी बराबर 20, बी सी बराबर 29 और ए सी बराबर 21। तो आइए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाए जिसका नाम ए को मान लीजिए 90 डिग्री, अब इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो ए बी बराबर है 20, तो ए बी बराबर 20 और बी सी बराबर 29, ए सी बराबर 21, तो ये है 21। तो उसके बाद बोल रहा है क्या साइन बी कोस सी और टेन बी। तो पहले निकालेंगे साइन बी बराबर, तो साइन बी यानी आधार, तो साइन बी ये हुआ तो ये होगा लंब बटे कर्ण यानी कि 21/29 हो गया ये। उसके बाद है कोस सी। कोस सी का बोल रहा है कोस सी यानी इसको मानेंगे आधार और इसको मानेंगे लंब, तो 21/29 इसका भी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है टेन बी, तो टेन बी बराबर यानी कि आधार इसको मानना है, तो 21/20 हो जाएगा 21/20 ये हो गया। अब आइए बनाते हैं सी नंबर। सी नंबर में बोल रहा है √2, बी सी बराबर √2 और ए बी है, ए सी का मान 1। तो सबसे पहले हम लोग तो त्रिभुज बनाएंगे और इसको 90 मानेंगे, इसको मानेंगे ए, ये हो मान लेंगे बी और ये मान लेंगे सी। तो देखेंगे बी सी दिया हुआ है √2, बी और सी √2 और ई दोनों दिया हुआ 1, यानी कि ए बी बराबर सी बराबर है, यानी कि जितना ए बी है उतना भी ए सी है, तो दे दिए 1। उसके बाद बोल रहा है क्या साइन बी बराबर लंब बटे बी, इसको आधार मानना है लंब बटे कर्ण, तो 1/√2 हो गया एक आंसर। उसके बाद है कोस सी, तो आधार इसको मानेंगे लंब इसको मानेंगे, तो कोस सी तो 1/√2 इसका भी हो जाएगा 1/√2। उसके बाद है टेन बी बराबर टेन बी, इसको मानना है आधार और इसको मानना है लंब, तो लंब बटे आधार, टेन का मान होता है सूत्र होता है टेन का सूत्र होता है लंब बटा 1/1 बराबर 1। ये हो गया इसका आंसर। तो आइए बनाते हैं 5 का। 5 में दिया गया है नीचे दिए गए चित्र से ए में साइन ए, बी में साइन थीटा, बी में कोस थीटा और सी में टेन थीटा के मान ज्ञात करें। और इसमें 2 चित्र दिया गया है, पहला इस प्रकार चित्र है और दूसरा इस प्रकार। तो पहले आइए बनाते हैं पहले चित्र से बनाते हैं, फिर दूसरे चित्र से बनाएंगे। तो पहले चित्र को मिटा देते हैं। तो इसको साफ कर दिए। तो अब बनाते हैं पहले चित्र ए का। देखिए चित्र ए में 2 त्रिभुज दिया गया है, एक होगा इसको आइए ए और बी सी दिया हुआ है ना, तो इसको मान लेते हैं डी, इसको मान ली डी। तो अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, पहला है ए बी डी और दूसरा है ए डी सी, और बी सी की दूरी दी हुई है 10। तो ए और डी की दूरी कितनी होगी, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ए और डी की दूरी हो जाएगी, ए और डी की दूरी हो जाएगी, ए हो जाएगी 5
और इधर भी हो जाएगी 5। तो आइए बनाते हैं। पहले तो हमको तब ए और डी निकालना होगा, यानी कि लंब निकालना होगा, यानी ये थीटा दिया हुआ है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये हमको लंब निकालना होगा। तो चलिए आइए पहले ए डी का मान ज्ञात करते हैं। ए डी बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर कीजिए, डायरेक्ट बना देते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ए डी बराबर 13 का 169 माइनस 25, ए डी बराबर 144, ए डी बराबर 12, ए डी बराबर 12 आ गया, यानी कि ये आ गया 12। अब देखिए इधर से भी यही आएगा, इधर से भी यही आएगा, तो पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में किसका, ए में साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी 13/12, 12/13, उल्टा बोल दिए, 12/13। और बी में है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी 5/12, 5/12। और सी में है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 12/5, 12/5, इसमें देखना था 12/5, ये हो गया इसका आंसर। तो अब देखते हैं इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होगा। अब होगा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए में है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी 12/13। और बी में है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी 5/13, 5/13। उसके बाद है सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 12/5, 12/5। इसको मान लीजिए एम, ये एक्स मानल है, ये एम मानल है, और जेड वाई, ये वाई मानल है, ई जेड मानल है, ई 16 है, ई 5 है, और ये 20 है। तो निकालना है मान साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसमें भी 2 त्रिभुज है। तो पहला त्रिभुज का देखते हैं। पहले तो लथी निकालना होगा, x और m का मान, यानी लंब निकालना होगा। तो देते हैं एक्स एम बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर रूट अंडर एक्स एम बराबर 400 माइनस 16 गुना 16, 16 गुना 16, 6 के 36 हासिल, 3 6 6 3 9, 16 के 16, 6 9 6 15, 1 1 2, 256। तो ये हो गया 256 रूट अंडर एक्स एम बराबर 400 माइनस 256, क्या होगा, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9 में से 5 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ये बचेगा 144, यानी एक्स एम बराबर 12। तो ये हो जाएगा 12। तो आइए देखते हैं अब एक्स एम और जेड में पहले। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज एक्स एम जेड
में, ए में है साइन थीटा, ई थीटा माना हुआ है, इधर ई थीटा माना हुआ है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 12/20, 12/20। और इसके बी में है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 16/20, 16/20। और तीसरा है सूर्य सी में है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी 12/16, 12/16। अब देखिए इस त्रिभुज यानी त्रिभुज एक्स एम वाई में, पहले तो हमको एक्स और वाई निकालना होगा। त्रिभुज एक्स एम वाई में तो एक्स और वाई निकालते हैं पहले। एक्स वाई बराबर कर्ल निकालना है यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर एक्स वाई बराबर 144 माइनस 25, एक्स वाई बराबर 144 प्लस 25 169, एक्स वाई बराबर 13। तो ये आ गया 13। तो इसमें देखते हैं ए नंबर, ए में है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 12/13, 12/13। और बी में है, बी में कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 5/13, 5/13। और सी में है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी 5/12, 5/12 हो गया 5 का खत्म। तो आइए बनाते हैं 6 का। 6 में बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, यदि कोण पी बराबर अल्फा तथा कोण आर बराबर बीटा तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में दिया है साइन अल्फा, बी में कोस अल्फा, सी में टेन अल्फा। और एक में दिया है साइन अल्फा, बी में दिया है कोस अल्फा, एक में दिया साइन अल्फा, बी दो में दिया कोस अल्फा, और 3 में दिया है टेन अल्फा, 4 में दिया है साइन बीटा, 5 में दिया है कोस बीटा, और 6 में दिया है टेन बीटा। तो आइए मान निकालते हैं। पहले सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज बनाइए, कोण क्यू को मानिए समकोण, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए आर यानी पी क्यू आर हो गया। तो अब देखिए पी क्यू बराबर पी और क्यू का मान 3, क्यू और आर का मान 4 यानी इसका मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये निकालते ले। पी आर बराबर सीधे सीधी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सीधे बना देते हैं डायरेक्ट। पी आर बराबर 16 प्लस 9, तो पी आर बराबर 25, पी आर बराबर 5। तो ये हो गया 5। तो अब निकालना एक नंबर में बोल रहा है साइन अल्फा यानी मान लीजिए कोण आर को बीटा, कोण आर को बीटा और कोण पी को अल्फा। तो अब एक नंबर में क्या निकालना है, यहाँ पे है एक नंबर में साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा यानी ई आधार हो गया, ये लंब हो गया ए। तो लंब बटा कर्ण यानी 4/5। 2 नंबर में है कोस अल्फा, कोस अल्फा बराबर ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो 3/5 हो जाएगा यानी आधार बटा कर्ण। तो 3/5। और इसके 3 नंबर में है टेन अल्फा,
टेन अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा का मान अल्फ़ा ये हो गया तो आधार ये और लंब ये, तो लंब बटे आधार 4/3 4/3 और 4 नंबर में है साइन बीटा यानी ये हो गया बीटा तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण 3/5। उसके बाद है 5 नंबर में कोस बीटा बराबर, तो आधार ये है और ये लंब है, तो 4/5 और 6 नंबर में है टेन बीटा बराबर, तो टेन बीटा ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो 3/4। तो आज हम लोग बनाने वाले थे 4 से लेकर 6 तक, जो कि बना चुके हैं, और अगले